अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, जब कैदी की बीनाई मुतासिर हुई तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने कैदी की रिपोर्टें मंगाई। रिपोर्टें देखकर तस्दीक के बाद कैदी की रिहाई का हुक्म दे दिया। यह कहना है इमरान खान साहब और बुशरा बेगम के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर का। इसकी आपको डिटेल बताऊंगा, हकीकत बताऊंगा, करंट सिनेरियो बताऊंगा। इमरान खान साहब और बुशरा बेगम की आंखों का मसला क्या है, कितना संगीन है और कैसा बर्ताव किया जा रहा है, पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, अदालतों का काम होता है इंसाफ देना, इंसाफ पर मबनी फैसले करना, और इंतजामिया का काम होता है कि सारे इंतजामात को कानून के मुताबिक चलाना। किसी भी मुल्क में, किसी भी रियासत में हर इंसान के कुछ बुनियादी हुकूक होते हैं, बुनियादी इंसानी हुकूक होते हैं। लेकिन बज़ाहिर लगता है कि इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के खिलाफ सिस्टम इतना बुग़्ज़ में जा चुका है कि तमाम तर इंसानियत भूल चुका है। यह भूल चुका है कि इमरान खान और उनकी अहलिया इंसान है। इंसानियत सोज सलूक उनके साथ जेल में किया जा रहा है। इमरान खान साहब की दाईं आंख की बीनाई मुतासिर हुई, उनको एक इंजेक्शन लगाया गया और वो इंजेक्शन अडयाला जेल से निकालकर पिम्स अस्पताल ले गए। वहां जाकर इमरान खान साहब को इंजेक्शन लगाया गया, फैमिली को इन्फॉर्म नहीं किया गया और पार्टी को इन्फॉर्म नहीं किया गया, वकला को इन्फॉर्म नहीं किया गया। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इंजेक्शन नहीं लगा, इमरान खान साहब की सर्जरी हुई है। और ऐसे में बार बार हर महीने इमरान खान साहब को निकाल के ले जाते हैं, फैमिली को नहीं बताते। जब से इमरान खान साहब का यह मसला हुआ है तब से या उससे पहले से किसी की मुलाकात नहीं हुई है इमरान खान साहब से, स्पेशली फैमिली की बात कर रहा हूं। उनकी अहलिया बुशरा बेगम का सेम मसला, उसी आंख में उसी किस्म का इशू, और उनको भी अडयाला जेल से निकालकर रात के अंधेरे में ले जाया गया और उनकी सर्जरी कर दी गई, आंख की सर्जरी कर दी गई। फैमिली ने, पार्टी ने शोर शराबा किया लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। सिस्टम इतना सफाक हो गया, इतना संगदिल हो गया, इतना कानून शिकन हो गया कि उसने किसी भी चीज को खातिर में नहीं रखा। और जुल्म, ज्यादतियां, जबर, इतनी गर्मी में आंखों के मरीज, आंखों की बीनाई से मुतासरा मरीज जेल की काल कोठरी में है। ऐसे में रात गए फिर एक वाकया पेश आया। वाकया यह पेश आया कि दिन में खबर आई कि इमरान खान साहब और बुशरा बेगम की मुलाकात करवा दी गई है, और फिर रात में खबर आई कि बुशरा बेगम को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अडयाला जेल से निजी अस्पताल लाया गया, मुंतकिल कर दिया गया। पीटीआई वाले बड़े जनाब रात में शोर मचाने लगे, लेकिन मजाल है कोई बंदा अस्पताल की जानिब गया हो। पता भी है कि शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, कोई बंदा नहीं गया। इस पर खैर बाद में बात करूंगा। खैर वहां पर ले जाया गया, तिब्बी मुआयने के बाद वापस जेल मुंतकिल कर दिया गया जी, यानी अडयाला जेल ले गए, वहां पर उनका तिब्बी मुआयना हुआ। अब ये कैसा मुआयना था, मुआयना, लफ्ज मुआयना, अब ये कैसा मुआयना था जो डॉक्टर्स आके जेल के अंदर नहीं कर सकते थे। वैसे तो डॉक्टर्स दौड़े आते हैं, लेकिन इस बार बुशरा बेगम को वहां से निकाल कर ले जाया गया, उनका मुआयना हुआ, चेकअप हुआ, चेकअप के बाद फिर जेल मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन इतलात यह भी हैं कि कोई और सर्जरी हुई है या सेकंड प्रोसीजर हुआ है सर्जरी का। खैर यह है कि 17 अप्रैल को भी बुशरा बेगम की आंख की सर्जरी हुई थी और अस्पताल ले जाया गया था। उसके बाद उन्हें अब दोबारा चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल के अतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए और गैर मुतल्लका जो अफराद हैं उनकी आमदो रफ्त पर पाबंदी लगा दी गई।
अब ये हालात हैं, संगीन हालात हैं। अब ये जजेस हैं, अदालतें हैं, इनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, लेकिन इनके कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। इमरान खान साहब और बुशरा बेगम के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, जो कि कोशिशें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब और बुशरा बेगम को जो है वो उनके सजाएं मुअत्तल हो जाए, उनका केस कहीं आगे बढ़े, क्योंकि बोगस केसेस हैं, आगे बढ़ेंगे तो केस अंजाम को पहुंच जाएंगे। और उनकी ये भी कोशिश है कि इमरान खान साहब और बुशरा बेगम को अस्पताल मुंतकिल किया जाए जहां पर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। और यही अदालतें थी जब नवाज शरीफ साहब के लिए परेशान हो रही थी और रिलीफ दिया था नवाज शरीफ साहब को। ये पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की तारीख का पहला वाकया है कि अदालतों के ऑर्डर पर एक सजा याफ्ता कैदी जेल से निकलकर बैरून मुल्क चला जाता है। लेकिन इमरान खान की बारी में अब अदालतें गुंग हो चुकी हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर का कहना है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद एक मर्तबा 302 के कैदी यानी कि 302 के केस में एक मुलजिम था, मरकजी मुलजिम, उसकी आंखों की पेचीदगियां हुई और उसकी बिनाई जाने पर 1 साल के बाद, यानी कि 1 साल उसको हुआ था कैद हुए। और फिर जब रिपोर्टें मंगाई, पता चला जी कैदी की आंख का मसला है, रिपोर्टें मंगाई, रिपोर्टों में आया, रिपोर्ट्स में आया कि जी बाकी आंख का मसला है, तो 1 साल बाद ही उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया। लेकिन यहां इमरान खान है, इमरान खान को 3 साल हो गए हैं और आंख का शदीद मसला है और ये खुद जेल इंतजामिया एडमिट कर रही है कि उनकी आंख का मसला है, बिनाई मुतासिर है, सर्जरियां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई रिलीफ नहीं है, कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं है। इतनी सख्तियां की जा रही हैं, इतना जुल्म किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है और उसकी जो लीडरशिप है वो इसमें बराबर की मुजरिम है। जब पता चलता है बुशरा बेगम या इमरान खान को रात के अंधेरे में अस्पताल ले गए हैं, तो आप लोग क्यों नहीं जाते अस्पताल? आप लोग क्यों नहीं पहुंचते? जब आपको पहले पता होता है कि इमरान खान को अस्पताल लेके जाना है, तो वहां कोई 2-4 हजार 10,000 बंदा क्यों नहीं जमा करते? आपको चाहिए वहां पर 2 लाख बंदा जमा कर दें, ये सिस्टम आके आपके घुटनों में बैठ जाएगा। लेकिन नहीं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, बस ये सोचते रहते हैं कि ये हमने कदम उठाया तो कौन सी दफा लगेगी, ये हमने आईनी कदम उठाया तो कौन सा केस हम पर बनेगा, ये कदम उठाया तो हमें कितनी सजा हो जाएगी। वो तो हर वक्त खुद भी डरते रहते हैं और अपने पार्टी के दूसरे लोगों को भी डराते रहते हैं। और इसी का फायदा उठाते हुए सिस्टम इमरान खान और उनकी एहलिया के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक कर रहा है। एक कैदी की मिसाल दी जा रही है कि उनकी आंख का मसला होता है, उसको रिहाई दे दी जाती है। वजह यह है कि उसके साथ कोई जाती इनाद, जाती बुग़्ज़ नहीं होता। कानून में गुंजाइश बनती है और गुंजाइश के तहत जो है उसको एडवांटेज दिया जाता है। लेकिन यहां पर इमरान खान के साथ तो पूरे सिस्टम का जाती बुग़्ज़ और इनाद है, तो कैसे इमरान खान को छोड़ा जाएगा? यह सुलूक किया जा रहा है इमरान खान और उनकी एहलिया के साथ, जबकि एहलिया बेचारी का तो कोई कसूर भी नहीं है। उनका वाहिद कसूर जो है, वाहिद जुर्म जो है, वो इमरान खान के साथ वफा करना है, जिसकी वो सजा भुगत रही हैं। लेकिन वो डट के खड़ी हैं। सलाम है उस खातून को जो इतने मुश्किल हालात में भी अपने शोहर के साथ वफा निभा रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।